लेकिन ये देखिए, ये लाए यही जाएगा। ये जो इमरजेंसी गेट है, यही प्राथमिक ट्रीटमेंट सभी मरीजों का किया जाता है। जो गांव से आते हैं, जो बीमार होते हैं, प्राथमिक ट्रीटमेंट यही होता है। लेकिन अब देखिए, इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आरएफ की कंपनियां तैनात है, जो मेरठ से आई है। पीएससी तैनात है, उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है, सीओ तैनात है। अभी एडिशनल एसपी भी थोड़ी देर में आए थे, लेकिन पिक करने के लिए गए थे रास्ते में, वो भी अब आ चुके हैं। तो एम्बुलेंस दूसरे रास्ते से अंदर आ रही है, और चूंकि मेडिकल कॉलेज का परिसर थोड़ा बड़ा है, इसलिए दूसरे गेट से मेडिकल इंटर हो रही है, वो एम्बुलेंस इंटर हो रही है। देख रहे हैं, गाड़ी का मूवमेंट शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर में जो एनकाउंटर में घायल हुए हैं, जिनके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, 2 अपराधी हैं, वो भी थोड़ी देर में इमरजेंसी में आएंगे। उनका इलाज यहाँ शुरू होगा। बता दें, दोनों को जान का खतरा अभी नहीं है, बताया जो प्राथमिक तौर पे जो सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि पैर में गोली लगी, इसलिए कोई जान का खतरा नहीं है। लेकिन जो गन शॉट है, तो इसी वजह से उनको बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। जी, तो पूरी अपडेट यहां पर आप तक पहुंचा देते हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। अब डिटेल यहां पर सुनिए। दरअसल जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज के परिसर की है, जिसे छावनी में तब्दील कर दिया है। क्योंकि बस कुछ ही देर में अमित आप भी पहुंच जाएंगे, और जो हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं कि दोनों आरोपी जो कि जख्मी हो गए हैं इस एनकाउंटर में, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है क्योंकि गोली पैर पर लगी है, वो भी पहुंच जाएंगे। हालात को काबू में करने की कानून व्यवस्था की पूरी कोशिश नजर आती है। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से अमित एक बार फिर से समझाइए, कैसे ये पूरी मुठभेड़ होती है, कैसे 5 आरोपी गिरफ्त में आते हैं। देखिए, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो उससे पहले अभी बताएं कि अभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहराइच में ना बिगड़े, उसके वजह से जो है हर जगह पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को, आरएएफ के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डिप्यूट कर दिया गया। नानपारा सीएससी जहां पर पहले इलाज चल रहा था, वहां भी हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो वहीं जब अब मेडिकल कॉलेज में इन लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है, वहां भी हैवी डिप्लॉयमेंट है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, 13 तारीख के हिंसा के बाद उसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है मुख्य आरोपी इस पूरे मामले के 3 हैं, और सभी उनके समेत सभी आरोपियों को लगातार तलाश कर रही थी। यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी। जहां जहां जानकारी मिलती थी, इनपुट मिलता था, वहां वहां दबिश दे रही थी। ऐसे में आज भी लोकल पुलिस और यूपी एसटीएफ पूरी तरीके से अलर्ट थी, और उन लोगों के एक इनपुट था कि ये आरोपी जो है वो नेपाल भाग सकते हैं, क्योंकि नेपाल में इनके रिश्तेदारी है। जहां पर यह हिंसा हुआ है, वहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर इंडो नेपाल बॉर्डर है। जैसे ही सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब जो है नेपाल भागने के फिराक में थे, और जैसे ही नानपाड़ा के आसपास वो देखे गए। ठीक, अमित लौटेंगे आपके पास, जरूर लौटेंगे और डिटेल दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो बहराइच से सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है, वो दरअसल उस मेडिकल कॉलेज के परिसर की है, जहां पर कुछ ही देर में यह बताया जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं वो दोनों आरोपी जो नेपाल भागने की फिराक में थे। कानून को चकमा देना चाहते थे, लेकिन दे नहीं पाए, और एनकाउंटर होता है और पैर में गोली लगती है, जख्मी होते हैं। पहले मौत की खबर जरूर आती है, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। और इस बीच जहां आरोपियों का इलाज चल रहा है, हालांकि अब यहां पर पहुंचेंगे, पर क्या कुछ डॉक्टर्स जो कि इलाज कर रही है दोनों का, क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए जरूर। क्या नाम था आरोपी और कहां गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। तो आप उन डॉक्टर को सुन रहे हैं जिन्होंने कुछ देर पहले दोनों ही आरोपियों का इलाज किया। सरफराज और तालिब की जो तस्वीर है वो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दोनों की एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। डॉक्टर ने खुद बताया कि अभी फिलहाल हालत खतरे से बाहर है। भी मौके पर पहुंचे, एसपी भी पहुंचे हैं, सुरक्षा बल तैनात है। एसपी भी बिरला शुक्ला मौके पे आ गए। अभी तक किसी ने कोई डिटेल नहीं दी है। आप मैम थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। मैम बहुत सारा सवाल है। मैम क्या कहना चाहेंगे मैम? आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्या आप पहला कमेंट क्या है? 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की, उनमें से 2
पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। ठीक है, अभी उनका हालत देख लें, फिर डिटेल्स। मैम क्या नाम है मैम? दोनों ठीक है, दोनों का नाम क्या है मैम? जी, एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड एक मिनट 5 मिनट। वृंदा शुक्ला एसपी बहराइच को आप सुन रहे थे। उन्होंने यहां पर यह जानकारी साझा की कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, मुठभेड़ हुई और उसके बाद 2 आरोपी यानी मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब जो हैं इस एनकाउंटर में जख्मी हुए, लेकिन हालत खतरे से बाहर है, यानी कि जान पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पर इलाज के लिए, क्योंकि डॉक्टर के जरिए जो आपने सुना भी कि रेफर यहां पर आगे कर दिया गया है बहराइच में, और हमारे सहयोगी यहां बता भी रहे थे कि जो प्राथमिक ट्रीटमेंट होता है वो यहीं पर होता है, लेकिन किसी तरह से माहौल ना बिगड़े उसके लिए जो तस्वीर इस वक्त मौके से सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से छावनी में ये पूरा जो परिसर है वो यहां तब्दील हो चुका है। क्योंकि जब 13 अक्टूबर को ये पूरा मामला हिंसा के तौर पर सामने आया, कानून व्यवस्था फौरन एक्शन मोड में आया, किसी भी तरह से बवाल मचाने को लेकर सख्त निर्देश यहां पर दिए गए। खुद जो मोर्चा है वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अपने हाथों में संभाला, जिनसे कुछ देर पहले बातचीत भी हमारी टीम ने की और बताया उन्होंने कि फिलहाल 5 आरोपी जो गिरफ्त में आए, 2 के साथ मुठभेड़ होती है, नेपाल भागने की फिराक में रहते हैं, ऐसे में पैर में गोली लगने की खबर उन्होंने हमसे सबसे पहले साझा की और यही ठीक खबर सामने आई है कि पैर में गोली लगी है, जिसके बाद इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जानकारी के लिए मौजूद है। अमित, वृंदा शुक्ला एसपी बहराइच को भी हम सुन रहे थे, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन बताया 5 आरोपी 2 जख्मी और फिलहाल बहराइच में ट्रीटमेंट। जी हाँ बिल्कुल, देखिए और ये पुलिस को कामयाबी इसलिए मिली है, हिंसा पर कंट्रोल इसलिए मिला था जब हिंसा वहां पर हो रही थी, आगजनी हो रही थी, क्योंकि अमिताभ यश लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपीएसटीएफ चीफ वो मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने हिंसा पर कंट्रोल की थी। और जो बिसात बैठाया गया था मुख्य आरोपी और दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए, वो अमिताभ यश ने उसको डेवलप किया था और यही वजह है कि यूपीएसटीएफ के अधिकारी और लगातार। दोनों का नाम क्या है मैम? एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा। भागने की कोशिश कर रहे थे मैम? नेपाल का क्या कनेक्शन है? उसके नजदीक अभी बताती हूँ, मैं देख के आई विल कम एंड 5 बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर इस पूरे मामले को लेकर हुई। जब एनकाउंटर यहां पर हुआ तो 2 के पैर में गोली लगी। मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालिब, दोनों का इलाज अब बहराइच में यहां पर किया जाएगा। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ